जय हिंद। तो आइए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, एडवर्ब के बारे में। ठीक है ना, कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब का मतलब यूजेस क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आई थिंक कि पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं और ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए लंबा होने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग देखते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एडवर्ब से पहले हम लोग एडजेक्टिव के बारे में समझते हैं। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। और एडवर्ब जो होता है ना हमारा, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो मतलब नाउन और प्रोनाउन को जनरली छोड़कर, ऐसा नहीं है कि नाउन प्रोनाउन का ये विशेषता नहीं बताता है, कुछ नाउन का भी विशेषता बताता है, हम लोग बात करेंगे। बट जैसे एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, खुद वर्ब हो गया, ठीक है, इन सारे वर्ड का विशेषता बताने का जो वर्ड काम करता है दैट इज एडवर्ब, वो एडवर्ब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि एडवर्ब वह शब्द है, ठीक है ना, एन एडवर्ब is a word that qualifies। ए नंबर में देखते हैं पहले वर्ब, मतलब एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्वालिफाई करता है किसको, वर्ब को। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है ना, ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्क्स क्या है, तो वर्क्स हमारा है वर्ब, ठीक है, वर्क्स हमारा है वर्ब, और यहाँ पर हार्ड क्या बन गया आपका, एडवर्ब हो गया। ठीक है ना, क्या बन गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब का विशेषता बताने का काम कौन करता है, तो एडवर्ब करता है। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले हम समझें कि वर्ब का विशेषता कौन बताता है जी, तो एडवर्ब बताता है। ठीक है, और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। तो आपको एक बात बता दें कि रन्स हमारा यहाँ भी क्या है, वर्ब है, और वर्ब का विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। इसलिए यहाँ फास्ट हमारा क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। ठीक है ना, ये फास्ट आपका क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। ठीक है, तो पहला हम देखें कि वर्ब का विशेषता बता सकता है। सेकेंड थिंग देखने वाले हैं कि ये किसी एडजेक्टिव का, एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है। देखिए जैसे एडजेक्टिव का कैसे बताएगा, जैसे हम बोले कि ही इज, एग्जाम्पल, ही इज वेरी गुड, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हम लिए हैं, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गुड हमारा क्या है, तो गुड हमारा है एडजेक्टिव, हम पहले से ही जानते हैं। और एडजेक्टिव का जो यहाँ विशेषता बता रहा है वो है आपका वेरी। तो वेरी क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। वेरी क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, एडवर्ब हो गया। ठीक है ना, यहाँ हम बोले यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो कहने का अर्थ है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एब्सोल्युटली राइट, राइट आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना जी। तो एब्सोल्युटली क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल आपका क्या हो गया जी, तो एडवर्ब हो गया। ठीक है, पहला में हम देखें कि वर्ब का विशेषता बता सकता है, दूसरा में हमने देख लिया कि एडजेक्टिव का। सी में हम लोग देखते हैं कि किसी एडवर्ब का भी विशेषता एडवर्ब बता सकता है, बताता है, बता नहीं सकता है, बताता है। किसी एडवर्ब का विशेषता, ठीक है, एडवर्ब बता सकता है। जैसे हम बोले सी वर्क्स वेरी हार्ड, सी वर्क्स वेरी हार्ड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वेरी और हार्ड, वेरी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, और हार्ड भी क्या है, एडवर्ब है। आप देख सकते हैं कि सी वर्क्स वेरी हार्ड, हार्ड का भी विशेषता बता रहा है। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं, वेरी, वेरी भी हमारा एडवर्ब है और हार्ड भी एडवर्ब है, यानी एडवर्ब का भी विशेषता कौन बता रहा है, तो एडवर्ब बता रहा है। ठीक है,
एडवर्ब का भी विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। हम बोले सी राइट्स वेरी केयरफुली, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सी राइट्स क्या है? वर्ब है, इसका तो बात ही छोड़ दीजिए। केयरफुली भी हमारा एडवर्ब है, और ये वेरी भी क्या है? एडवर्ब है। तो आप देख रहे हैं कि एडवर्ब का विशेषता भी कौन बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है, ठीक है ना। एडवर्ब का विशेषता यहाँ कौन बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं डी में कि कोई प्रीपोजिशन, थोड़ा सा प्रीपोजिशन के बारे में भी देखिए। मुख्य रूप से हमारा ये 3 ही पूछा जाता है इसी से क्वेश्चन, कि एडवर्ब का भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव का भी ऊपर हमने देखा है, ठीक है, और सबसे पहले हमने वर्ब का देखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का भी विशेषता बता सकता है। जैसे देखिए हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया है, द हेलीकॉप्टर होवर्ड exactly over his head। तो यहाँ देखना है कि ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है। ओवर क्या है जी? प्रीपोजिशन है। और यहाँ देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है? एडवर्ब है। एग्जैक्टली क्या है जी? एडवर्ब है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका विशेषता ही बता रहा है कि द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। मतलब एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, और ओवर मतलब उसके सर के ठीक ऊपर ही। तो यहाँ भी इसका क्या बता रहा है? विशेषता बताया जा रहा है। तो हमने देखा कि एडवर्ब का भी विशेषता बताता है, आपका बताता है वर्ब का भी, एडजेक्टिव का भी, और साथ ही साथ हमने यहाँ देख लिया कि किसी प्रीपोजिशन का भी, ठीक है ना, किसी प्रीपोजिशन का भी। अब थोड़ा सा कंजंक्शन का भी देख लेते हैं। एज ए कंजंक्शन हम लोग कैसे वर्ब का यूज करते हैं? कंजंक्शन मतलब कंजंक्शन का कैसे विशेषता बताता है, वो भी हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और हमारा एग्जाम्पल वो है ही लाइक्स हर simply because she has a clear conscience। यहाँ थोड़ा सा समझिएगा कि ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज क्या है? आपका कंजंक्शन है, और बिकॉज का यहाँ विशेषता बताया जा रहा है सिंपली से। तो सिंपली क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। ही लाइक्स हर सिंपली, ठीक है, ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज, क्योंकि सी हैज़ अ क्लियर कंसाइंस, क्योंकि उसके पास एक क्लियर कंसाइंस है, स्पष्ट कंसाइंस है, ठीक है। तो यहाँ आपका अब देख सकते हैं कि बिकॉज है क्या? कंजंक्शन, और कंजंक्शन का यहाँ विशेषता बताया जा रहा है सिंपली से, ठीक है। यानी यहाँ सिंपली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि एडवर्ब आपका कंजंक्शन का भी विशेषता बता सकता है। एडवर्ब आपके पूरे सेंटेंस को भी, एक कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस का भी विशेषता बता सकता है। एक कंप्लीट सेंटेंस का भी विशेषता बता सकता है। जैसे हम लिखे फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट। तो यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट। तो ये एक आपका पूरा का पूरा क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। पूरा का पूरा क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। और फॉर्चुनेटली क्या हो गया? तो आपका एडवर्ब हो गया। और इससे क्या? तो हम पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई यहाँ किए हैं, ठीक है, कि फॉर्चुनेटली सौभाग्य से नो वन वाज हर्ट, किसी को भी हर्ट नहीं किया गया था, ठीक है। तो देखिए कंजंक्शन यहाँ एक ऐसा वर्ड हम लोग
एडवर्ब एक ऐसा वर्ड हम लोग देख लिए जो आपको वर्ब का, प्रीपोजिशन का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, कंजंक्शन का और साथ ही साथ पूरे कंप्लीट सेंटेंस का विशेषता बताने का मतलब अपने पास काबिलियत रखता है। आप देख भी रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा ये तो इसका सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है। अब हम लोग इसके चलेंगे यूजेज पर कि आखिर एडवर्ब का और भी क्या क्या यूजेज हो सकता है, ठीक है। देखिए कुछ नाउन भी होता है, कुछ नाउन भी, इसका भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। कुछ नाउन या प्रोनाउन भी होता है जो एडवर्ब का विशेषता बताता है। जैसे देखिए ओनली हो गया, ठीक है, ओनली, इवन, इवन, एट लीस्ट, या एक और होता है आपको ऑलमोस्ट। ये देखिए यहाँ आपको ये समझना है, ठीक है, कि यहाँ ये नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, ओनली, इवन, एट लीस्ट, ऑलमोस्ट, ठीक है। ये भी ना किसी एडवर्ब का विशेषता बता सकता है। जैसे देखिए हम बोले ओनली हरी हैज पास्ट, ठीक है, ओनली हरी हैज पास्ट। तो देखिए ओनली क्या है आपका, एडवर्ब हो गया। ओनली आपका क्या है, एडवर्ब, और हरी हमारा क्या हो गया, नाउन। हरी क्या हो गया, नाउन। तो देखिए नाउन का सामान्यता नहीं बताता है, ठीक है, नाउन का सामान्यता नहीं बताता है, लेकिन यहाँ ओनली एक ऐसा वर्ड है जिसके चलते ये नाउन का भी विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हम ऐसा ही सेंटेंस लिखे, ओनली दे कैन सेव यू, ओनली दे कैन सेव यू, ठीक है। तो ओनली, अब दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, दे हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, और ओनली यहाँ क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोनाउन का भी विशेषता एडवर्ब बता दे रहा है, नाउन का भी विशेषता बता रहा है, यानी कहिए तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का विशेषता बताने का काम कर सकता है हमारा एडवर्ब। और साथ ही साथ एक पूरे सेंटेंस का भी हमने यहाँ देखा है विशेषता बताने का कैपेसिटी एडवर्ब रखता है, ठीक है ना। तो आपने देखा इसका डेफिनेशन, इसका जो मतलब इसका वर्क है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके यूजेज को, ठीक है। आइए समझते हैं थोड़ा सा इसके यूजेज को। आइए अब समझते हैं उसके आगे, यानी टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो टाइप्स होता है एडवर्ब का, आप समझिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। पहला हमारा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते किसको हैं। तो समझिएगा वैसा एडवर्ब जो आपका क्या बताए, टाइम बताए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। द एडवर्ब विच शो टाइम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका टुडे हो गया, ठीक है, टुडे हो गया, ठीक है। टुडे, यस्टरडे बोल सकते हैं, यस्टरडे। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर, एगो, टुमारो, ये सब के सब क्या है जी, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि इससे टाइम का पता चल रहा है। देख लीजिए टुडे, आज, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेकंड देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि ये किसी ना किसी प्लेस को ही बताएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हेयर हो गया, दियर हो गया, हियर, दियर, ठीक है, इन, आउट। अब आप कहिएगा कि इन, आउट, ये एडवर्ब ऑफ कैसे आप कह सकते हैं कि प्लेस है। हम सारे चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। एवरीवेयर हो गया, एवरीवेयर,
वेयर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। जैसे देखिए हम एक यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहले एडवर्ब ऑफ टाइम का। हम बोले ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे। तो देखिए केम क्या हो गया, वर्ब, और यस्टरडे क्या हो गया आपका एडवर्ब, और वो भी एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है ना। वैसे ही हम लिए इसका एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल, तो हम बोले कि ही गोज देयर। तो ये देयर क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ, क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये थे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर। थर्ड हमारा है एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ नंबर। देखिए एडवर्ब ऑफ नंबर से क्या पता चलता है, तो इसके नंबर का पता चलता है, संख्या का पता चलता है। ये संख्या कहने का मतलब मान लीजिए वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, ठीक है, थ्राइस हो गया, अब बोल सकते हैं थ्राइस बोल सकते हैं, ठीक। और इसी में आता है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, ठीक है। वो किसी काम को कितनी बार कोई काम होता है उसको बताता है। जैसे सेल्डम शायद, ऑलवेज आपका ऑलवेज, ठीक है, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ये सब है क्या, स्कार्सली, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, हार्डली, रेयरली, ठीक है। तो ये है क्या जी, तो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जिसे हम बोले ही कम्स हियर, देखिएगा जरा, ही ऑलवेज लिख लीजिए, ही ऑलवेज कम्स हियर, कम्स हियर। तो ऑलवेज आपका क्या हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है ना। ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। और आपको वंस, ट्वाइस, थ्राइस क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। एक अगला हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब देखिए, मैनर का मतलब ही होता है ढंग, कोई काम कैसे होता है, ठीक है, उसी को बताता है मैनर। जैसे हम बोले फास्ट, फास्ट आपका एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, लेकिन फास्ट जब एडवर्ब के रूप में होगा तो आपका एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा, मैनर हो जाएगा। हार्ड, कैसे, हार्ड, ठीक है। ब्यूटीफुली, कैसे, सुंदरता से, ब्यूटीफुली, ठीक है, कैसे, ब्यूटीफुली। तो ये आपका क्या हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया जी, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। और मान लीजिए हम बोले केयरफुली, केयरफुली, तो ये भी क्या हो गया केयरफुली, आपका ये भी हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है ना। तो हम लोग देखें एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर। और भी होता है, देखिए एडवर्ब ऑफ आपका अफर्मेशन और निगेशन भी होता है, जैसे यस, नो, श्योरली, सर्टेनली, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, ये 4-5 ही एडवर्ब है जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके यूजेस को देखेंगे, ठीक है, कि आखिर एडवर्ब का यूज क्या है। चलिए समझते हैं, आगे देखते हैं हम लोग इसके कुछ एडवर्ब के यूजेस को। जैसे कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है मतलब उसको समझने में। तो आइए उन्हीं में से पहला देखते हैं, हार्ड और हार्डली, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हार्ड और हार्डली, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका क्या यूज़ है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहला हार्ड और हार्डली, अगर हार्ड वैसे आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है। जैसे हम बोले दिस इज अ हार्ड टास्क, हार्ड टास्क, तो टास्क आपका नाउन है,
तो नाउन यहाँ पर हार्ड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हार्ड एज एन एडवर्ब। एडवर्ब की तरह देखेंगे, और हार्डली तो अपने आप में एडवर्ब है ही। तो सबसे पहले जब ये हार्ड होगा, जो ये हार्ड है आपका, ये है क्या जी, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। इतना पहले समझिए, हार्ड है क्या, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। और हार्डली क्या है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दोनों में पहले ये डिफरेंस समझिए, ठीक है। और एक समझ सकते हैं कि हार्ड और हार्डली में जो डिफरेंस है, हार्ड का मतलब होता है ना कि विथ ग्रेट इफर्ट, मतलब कठिन से, कठिनता से किसी चीज़ को करना। और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, और ये निगेटिव मीनिंग होता है। ये क्या देता है, निगेटिव मीनिंग देता है। जैसे पहला हम एग्जाम्पल लिए यहाँ पर, देखिएगा ज़रा, हम बोले कि ही वर्क्स हार्डली, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं, ही वर्क्स हार्डली। तो आप देख सकते हैं कि यह हार्डली की जगह क्या हो जाएगा, हार्ड। इसको देखिए दो तरीका समझ सकते हैं। पहला कि हमारा हार्ड है एडवर्ब ऑफ, ठीक है, मैनर, और हार्डली है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होगा तो मेन वर्ब से पहले होता है। दूसरा बात कि ही वर्क्स हार्ड इसलिए होगा क्योंकि वह कैसा मेहनत करता है, हार्ड मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि यहाँ हार्ड इसलिए हुआ क्योंकि ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर ये होता तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ही हार्डली वर्क्स, ये कहना हमारा सही है। जैसे मान लीजिए एक हम ऐसा ही सेंटेंस लिख रहे हैं, ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ इंड्स मीट। देखिए, टू मेक बोथ इंड्स मीट का मतलब होता है गुजर बसर करने के लिए। तो यहाँ हार्डली नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, हार्ड ही हो जाएगा। ही वर्क्स हार्ड। वहीं आप समझ सकते हैं एडवर्ब ऑफ आपका क्या है, मैनर है, टू मेक बोथ इंड्स मीट, ठीक है ना, टू मेक बोथ इंड्स मीट। तो हार्ड और हार्डली में, एक हार्डली का एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा, सी हार्डली डज एनी वर्क, वह मुश्किल से कोई काम करती है, ठीक है ना, वह मुश्किल से कोई काम करती है। तो यह हार्डली सही है, ठीक है ना, क्योंकि मेन वर्ब से यहाँ पहले आया है। आप देख सकते हैं हार्डली आपका मेन वर्ब से पहले है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेट और लेटली। हार्ड और हार्डली को समझकर हम समझेंगे लेट और लेटली, ठीक है। देखिए, लेट का मतलब क्या होता है और लेटली का मतलब क्या होता है। लेट का मतलब होता है ना, जैसे कि देर से। लेट का मतलब क्या होता है, देर से, आफ्टर द यूजुअल, और प्रॉपर टाइम बोल सकते हैं, प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम, ठीक है। और लेटली का तो मतलब होता है हाल फिलहाल में, यानी रिसेंटली। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ गए होंगे आई होप। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेट का अर्थ होता है प्रॉपर टाइम, यानी लेट का अर्थ होता है देर से, देर जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, देर से, ठीक। और लेटली का अर्थ होता है रिसेंटली, यानी हाल फिलहाल में। आफ्टर द यूजुअल, इसको बोलिए आफ्टर द यूजुअल, आफ्टर द यूजुअल और प्रॉपर टाइम, इसको पूरा लिखिए, आफ्टर द यूजुअल, यानी यूजुअल सही समय, ठीक है, या प्रॉपर टाइम बोल सकते हैं, यानी देर कह सकते हैं। एक यूजुअल जो समय है उससे देर से कोई काम करना। और लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल। जैसे मान लीजिए हम सिंपल एक बोले कि तुम यू गो टू अ स्कूल, ठीक है, लेटली। मान लीजिए हम बोले लेटली, तुम देर से स्कूल जाते हो या तुम हाल फिलहाल में स्कूल जाते हो। अब सेंटेंस पर डिपेंड है, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए जी, तो लेट होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, क्या होना चाहिए, लेट होना चाहिए। जैसे एक और देखिए,
हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ही केम लेटली, तो यहाँ लेटली, अच्छा, और इसमें थोड़ा सा और सेंटेंस को बढ़ाते हैं, ही केम लेटली फॉर द मीटिंग, फॉर द मीटिंग, यानी वह मीटिंग के लिए देर से आया कि हाल फिल आया, तो वो देर से आया होगा, इसलिए यहाँ लेटली नहीं होगा हमारा, क्या होगा, लेट होगा। ठीक है ना, लेटली की जगह क्या होना चाहिए, लेट होना चाहिए। ठीक है, हम बोले कि आई हैवंट सीन द ताजमहल लेटली। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ही सही है कि मैंने हाल फिलहाल में ताजमहल को नहीं देखा है। ठीक है, हमने ताजमहल को, मतलब हमने हाल फिलहाल में ताजमहल को नहीं देखा है, ये कहना हमारा बिल्कुल ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, एक ऐसा ही हमारा अगला वर्ड है फ्री और फ्रीली, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, फ्री और फ्रीली। ठीक है, फ्री और फ्रीली में क्या डिफरेंस है, देखिए फ्री और फ्रीली में यही डिफरेंस है ना, कि फ्री का अर्थ क्या होता है, तो फ्री का अर्थ होता है मुफ्त, मुफ्त जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं मुफ्त, मुंह अदा फाता मुफ्त, और फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्रता से, ठीक है, या आज़ादी से। ठीक है ना, स्वतंत्रता से या आज़ादी से। ठीक है, जैसे इस पर एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से अच्छे से हम लोग आइए समझते हैं। तो यदि हम बोले कि यू कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया। ठीक है, यू कैन मूव, तुम मूव कर सकते हो, घूम सकते हो, अबाउट फ्रीली इन इंडिया, मतलब भारत में एकदम आज़ादी से घूम सकते हो, तो बिल्कुल ही हमारा क्या है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आज़ादी से भारत में क्या कर सकते हो, घूम सकते हो, कोई रोक छेक नहीं है, स्वतंत्रता से घूम सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक और देखिए, दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, राइट्स आर प्रोवाइडेड फ्री इन दिस पार्क। ठीक है, राइट्स यानी राइट्स जो है ना, जैसे कोई चीज़ चलाना, आर प्रोवाइडेड आपको दिया जाएगा, फ्री इन दिस पार्क आपको फ्री में दिया जाएगा, मुफ्त में, तो बिल्कुल ही सही है। हम बोले कि इफ़ यू बाई 2 शर्ट्स, अगर तुम 2 शर्ट्स खरीदते हो, यू कैन गेट 1 फ्री या फ्रीली, तो वहाँ भी क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ठीक है ना, वहाँ भी क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, 2-3 कन्फ्यूजन जो हर बार होता है आपका, जो हर बार होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं थोड़ा सा, टू मच, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, टू मच, मच टू, नन टू। देखिए, टू मच टू, नन टू, आखिर ये सब में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है ना, कि मच टू, टू मच, ठीक है, नन टू। तो देखिए, टू मच के बाद ना आपको ध्यान रखना है कि हम नाउन का यूज करेंगे, टू मच के बाद किसका यूज करेंगे, नाउन का यूज करेंगे। मच टू के बाद किसका यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मच टू के बाद किसका यूज करेंगे, तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे जी, एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है, ये जो नन टू का मतलब होता है ना, ये होता है नॉट वेरी। क्या होता है जी, नॉट वेरी। ठीक है ना, नॉट वेरी मतलब बहुत नहीं, इसका देखिए यूज नहीं है, बट इसके मीनिंग को समझना है कि इसका मतलब होता है नॉट वेरी। टू मच के साथ हम लोग नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले कि ही हैज मच टू मनी, मान लीजिए हम बोले, तो यहाँ ही हैज
मच टू मनी, मनी क्या है, तो मनी हमारा नाउन है जी, और नाउन के लिए हमारा मच टू नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए, टू मच आना चाहिए। क्या आना चाहिए जी, टू मच आना चाहिए। हम बोले दिस रूम इज टू मच बिग, बड़ा, तो टू मच बिग, बिग क्या है, तो आपका बिग है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए टू मच नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए जी, मच टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मच टू होना चाहिए। ठीक है, हम एक दूसरा सेंटेंस लिखे देख सकते हैं आप कि टू मच के बाद हमने बताया कि नाउन आता है, मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। हम बोले कि ही इज नन टू हैंडसम, ठीक है, ही इज नन टू हैंडसम, तो ही इज नन टू हैंडसम का मतलब क्या हो गया कि ही इज नॉट वेरी हैंडसम, ही इज नॉट वेरी हैंडसम। ठीक है ना। तो देखिए वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए इस सेशन में हम लोग इतना ही देखते हैं। आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए ही ये प्रयास है, हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, और बहुत ही जल्द आपके कहने से पहले ही हम इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट लाने वाले हैं। इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो भी करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।